अयोध्या चंदा चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी के टिन्नू यादव जो है उसके घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। टिन्नू यादव के घर पुलिस पहुंची हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ही एनडीटीवी ने आपको बताया था कि आज कई जगह पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। अयोध्या में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी आज हो सकती है और अपडेट ये है कि टिन्नू यादव के घर पुलिस पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, राम मंदिर चोरी मामले में छापेमारी जारी है। टिन्नू यादव के घर पुलिस पहुंची है, वहां पर छापेमारी कर रही है और क्योंकि टिन्नू यादव को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 8 आरोपियों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आज भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो सकती है। उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस जो है पहुंची है और ये जो घर दिखाया जा रहा है इन तस्वीरों में टिन्नू यादव का ये घर बताया जा रहा है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। अयोध्या में अलग अलग जगहों पर इस वक्त जो पुलिस की टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। छापेमारी यहां पर की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि 8 आरोपियों को, यानी कि ये तो छोटी मछली है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और कई बड़े नाम हैं इस पूरे जो चंदा चोरी का ये पूरा मामला है। कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिन तक पुलिस जो है वो पहुंचने की अब कोशिश कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी साफ कह चुके हैं कि जो भी इस मामले के पीछे बड़े से बड़ा नाम है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अजय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या अपडेट है? पुलिस को हम देख रहे हैं टिन्नू यादव के घर के बाद क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जांच चल रही थी और जांच के बाद अब जबकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर करके गिरफ्तारी कर ली है, अब इस जांच में अलग अलग जगहों पर जो वांछित इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनकी जांच तो चली रही है। इसके साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले में कुछ जगहों पर अब देख रहे हैं हम कि रेड करती दिखाई दे रही है, जिसमें ये कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है, ये कैरेक्टर्स जो नेक्सस की संभावना जिनके संग दिखाई दे रही है। पैसा निकालने की प्रक्रिया में माना जा रहा है कि बैंककर्मी भी इसका हिस्सा थे, तो बैंककर्मियों की भी जांच इस समय की जा रही है और इसके साथ ही अब इस नेक्सस को लेकर दिखाई दे रहा है विजुअल्स में कि निकलते यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो पहुंचे हुए हैं अलग अलग स्पॉट्स पे और ये पुलिसकर्मी अब इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। जी अजय, क्या जो आरोपी हैं, जो 8 आरोपी जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, क्या 8 के 8 आरोपियों के घर पर रेड चल रही है? जी देखिए, अभी जो प्राइमरी जानकारी मिली है इसमें 4 आरोपियों की है, तो पुलिस इस समय जांच कर ही रही है। इसके आगे क्या इन 8 तक पहुंची हुई है इसकी जानकारी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पुलिस को कुछ एविडेंसेस पूछताछ के बाद मिले संभवतः अब बरामदगी। देखिए, ऐसे मामलों में क्या होता है कि जो चोरी की संपत्ति हो या चोरी की पैसे से जो संपत्ति विसर्जित की गई हो उन सबकी भी बरामदगी दिखाई जाएगी ताकि कोर्ट के आगे एविडेंसेस जो है वो मजबूत हो सके। तो निश्चित ही अब इस पूरे मामले में डेवलपमेंट होता दिखाई दे रहा है और अब एक स्टेप आगे बढ़कर इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो पहुंची है आरोपियों के दरवाजे तक ताकि बरामदगी हो सके, क्योंकि एफआईआर में भी लिखा गया है कि चोरी से धन बनाया गया और उससे संपत्ति बनाई गई, चोरी किया गया पैसा उससे संपत्ति बनाई गई। तो निश्चित ही अब ये बरामदगी के प्रयास में पुलिस दिखाई दे रही है। अजय, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि कई बड़े नाम जो है इस पूरे नेक्सस के पीछे लगे हुए हैं और कई बड़े नाम जो है उनकी भी गिरफ्तारी आज हो सकती है। क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है ग्राउंड से कि कौन कौन पुलिस के निशाने पर है इस वक्त? और निश्चित ही देखिए, पुलिस के निशाने पर आइडेंटिफाइड हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों की। अजय, आपको रोकना चाहूंगा बीच में, मुकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट है? 8 आरोपियों के घर के बाहर पुलिस जो है छापेमारी करने पहुंची है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जांच के दौरान उन 8 आरोपी हैं, उनके तमाम जो रहे तमाम ठिकाने हैं वहां पर और वैसे जी ये कि इन लोगों ने अभी तक पिछले कुछ 2-3 सालों में कितनी जी मुकेश, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत यहां पर आ रही है, वापस से आपसे एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट फिलहाल यही मिल रहा है और जिस तरीके से मेरे सहयोगी अजय और मुकेश दोनों ये बता रहे थे कि जो इस चंदा कांड में आरोपी है जिन्हें पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, 8 आरोपी, उनके घर पर पुलिस पहुंची है और किस तरीके से इतने कम समय में इतनी सारी संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर ली, इन तमाम चीजों की जांच फिलहाल की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आरोपी टिन्नू यादव है उसके घर के बाहर पुलिस पहुंची है क्योंकि माना यह जा रहा है कि
बड़ा नेक्सस है। सिर्फ ये 8 लोग नहीं, और भी जो बड़े नाम हैं इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं जिन तक पुलिस पहुंचना चाहती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए, और साफ कह चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कि कोई भी आरोपी इस मामले में बचेगा नहीं, चाहे वो आम हो, चाहे खास हो, चाहे कोई भी बड़ा नाम हो, सब पर कार्रवाई होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ी खबर ये मिल रही है कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी फिलहाल की जा रही है। नई रूपरेखा तैयार हो रही है। ट्रस्ट में बदलाव के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं और ट्रस्ट का जो ढांचा है उसे बदलने की तैयारी की जा रही है, और हिसाब किताब जो है वो सीए की निगरानी में रखा जाएगा। तो ये जो तमाम बड़े बदलाव हैं वो जल्द ही हमें ट्रस्ट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे और ट्रस्ट के लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिलीभगत है, जिसके चलते चंदा चोरी हुआ है। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है, अपडेट ये मिल रहा है कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, और ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत पहले ही दे चुका था कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव यहां पर देखा जा सकता है, और इसके लिए एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अब ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, क्या ये बदलाव होंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित ही प्रोफेशनल लोगों की एंट्री ट्रस्ट में की जाने की तैयारी है, और एक परमानेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने की तैयारी है। जो जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं जिसके लिए ऑडिट के लिए बाहर की संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऑडिट के अलावा एक डे टू डे बेसिस पे आर्थिक गतिविधियों को फॉलो करने के लिए एक सीए को जोड़ने की तैयारी है। ये भी कहा जा रहा है सोर्सेस की तरफ से अब ट्रस्ट में परमानेंट सीए के साथ ही मैनेजमेंट ग्रेजुएट और रिटायर्ड बैंक अधिकारियों कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए, बैंक अधिकारी एसबीआई की जो यहाँ पर ब्रांच है, कर्मियों की जो संलिप्तता है वो संदिग्ध मानी गई है। ऐसे में जो बैंक रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को खुद भी स्लॉट में जोड़ा जाए, ये तैयारी है। इसके अलावा ट्रस्ट का जो करार अभी समय बैंक के साथ चल रहा है उसको खत्म करके दूसरे किसी बैंक के साथ करार करके खातों का ट्रांसफर करने की भी इच्छा जताई जा रही है ट्रस्ट की तरफ से। इसके अलावा बैंक के लेन देन की जो पूरी गणना की आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग की कंपनी है उसकी संदिग्धता देखने को मिल रही है, उसके कर्मियों की संदिग्धता है, आगे चल के गिरफ्तारी भी देखने को मिल सकती है। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात, जो हिडन सीसीटीवी कैमरे चढ़ावे वाले कमरे में थे, अब वहां पर कमरों को जो कैमरे हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा प्रोफेशनल नियुक्त किए जाएंगे, फिल्टर किया जाएगा, और अब जांच भी होगी। सबसे बड़ी गलती जो ये हुई कि जांच के बाद जो लोग निकलते थे, कभी उनकी पॉकेट चेक नहीं की जाती थी, कभी उनकी जांच नहीं होती थी, लेकिन अब कैमरे भी लगाए जाएंगे और सबकी जांच भी की जाएगी। तो आउटसोर्सिंग कर्मियों की पहचान के लिए मंदिर ट्रस्ट का जो कार्ड जारी किया जाता था, अब सबकी ड्रेस और नए डिजिटल आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। ये सब महत्वपूर्ण अपडेट इस पूरे मामले में है। सीईओ की व्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी व्यवस्था में अब सचिव और सीईओ की नियुक्ति के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूर्व बैंक कर्मचारी, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स को बढ़ाने की तैयारी ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है। जी, क्योंकि अजय, कई बड़े नाम ऐसे हैं जो इस ट्रस्ट में शामिल हैं और जिनकी नाक के नीचे इतना बड़ा जो ये घोटाला है ये हो जाता है, चंदा चोरी हो जाता है। तो क्या आने वाले समय में जिन जिन पद पर जो लोग विराजमान हैं, अभी जो लोग रखे गए हैं, क्या उनमें भी कोई बदलाव देखा जाएगा? निश्चित ही देखिए, जो दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं और जिनके नीचे जुड़े हुए लोग, उन्हीं के जुड़े हुए लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनका तो रिजिग्नेशन हो चुका है, त्यागपत्र हो चुका है। अब आगे क्या और भी जो लोग इससे जुड़े हुए ट्रस्ट से, उसको भी बदला जाएगा, ये देखने वाली चीज होगी कि भविष्य में कैसे डेवलप करती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि चाहे वो टिन्नू हो जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, इसके अलावा लवकुश और दूसरे आरोपी हो जो रिश्तेदार अनिल मिश्रा के बताए जा रहे थे, तो ये दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स का त्यागपत्र तो हो चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ट्रस्ट की रूपरेखा में क्या कुछ परिवर्तन होगा वो आगे मालूम देगा। लेकिन प्रोफेशनल्स की एंट्री निश्चित तौर पर जो प्रोफेशनल रहेगा। अजय, ऑफिशियल बयान का राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़े ट्रस्ट की तरफ से अब क्या बदलाव होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।